नहीं, अगर आपकी इनकी नहीं बनती तो ठीक है, आप खाली करें, कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल की इंदिरा कॉलोनी से। और ये वही मामला है जहां पर 3 दिन पहले हम लोग आए थे, जब इस किराएदार को मालिक मकान ने घर से बाहर निकाल दिया था। अब नया मामला सामने आ गया है कि किराएदार अब मकान खाली करना चाहता है, मालिक मकान खाली नहीं करने दे रहे और पुलिस यहाँ पर पहुंची है। एक बार फिर से सब इंस्पेक्टर हैं मंजूर अली, थाना शहर करनाल से, वो यहाँ पर पहुंचे हैं मकान खाली करवाने के लिए। आप सभी लोगों से अपील की जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर भी करते हैं। बहन जी, क्या बात हो गई थी, अब क्या दिक्कत आ रही थी उस दिन के बाद कुछ? जी हाँ जी, पानी नहीं दे पानी अपनी मर्जी से रात को 10 बजे 11 बजे रात को चला लेते ना, हम नीचे आते उस दिन से। अब बिल्कुल पानी बिल्कुल नहीं, राशन घर में नहीं, बिल्कुल मेरे बच्चे भूखे, दूध मंगा लो राशन मेरे घर में नहीं, देखो भैया हाल है। और ये देखिए इस परिवार के साथ किस तरह से जो मालिक मकान है, खाना नहीं है, आटा नहीं है और मकान मालिक ने जीना मुश्किल कर दिया है। ये इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं, खाने को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा इन्हें। और पुलिस के पास फिर से मामला पहुंचा और पुलिस एक बार फिर से मौके पर पहुंच गई है मकान खाली करवाने के लिए। बहन जी, उस दिन पुलिस ने आपको घर के अंदर करवा दिया था, उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद फिर हमें पानी देना भी बंद कर रखा है इन्होंने। पानी रात को अपनी मर्जी से चला लेते हैं जिस टाइम चलावे। फिर हमने सोचा चलो मर्जी, हमने टंकी को जो ऊपर का टैंक आता है उसमें तो हम बरत के पानी पी रहे हैं, बिल्कुल यही पानी पी के अपने बच्चों को पाल रहे। नीचे नहीं उतरने देते, अपनी मर्जी से खोल लेते हैं, सब्जी भी लेते हैं, फल भी लेते हैं। और जो हम जाते हैं हमारी वीडियो बनाते हैं। हम लंगर में से रोटी मंगा के अपने भाई पैसे से मंगवा के बाल्टी से यूज करके भी मंगाई है, रोटी धरी है। और देखिए लंगर से जो खाना मंगवाते हैं उसे भी मालिक मकान आने में एतराज कर रहे हैं कि आप लंगर क्यों लेकर आते हैं। इस तरह से ये रोटियां यहाँ इकट्ठी कर कर ला रहे हैं और परिवार परेशान है। अब क्या उसके फिर पुलिस के पास के पहुंचे अब आप? जी अब जब ये हमें ना तो कमरा खाली कर दे रहे, मेरे पड़ोसी कह रहे सारे कमरा खाली करते, तू भूखे ना मारा बालकों को मेरे कमरे में सामान टेक ले जाए। जब मेरे मोहल्ले पड़ोस वाले सारे रहते हैं, मैं सब आज से नहीं रह रही, 9 साल हो गए मुझे यहाँ इस मोहल्ले में रहते हुए। मेरे भाई बहन भी सारे वो कर रहे हैं, सारे मोहल्ले ये पड़ोसी भी देखते हैं। ये रोज का क्लेश कर रखा है इन्होंने। मेरी लोंडियों को गंदी गंदी बात उड़ा रही है, कह रही तेरी लोंडियों की फोटो बनाऊंगी, तेरी लोंडियों को देख मैं फोटो दिखाऊंगी। दिखा ले तू मेरी लोंडियों की फोटो दिखा, तेरा जो तू मेरी लोंडे की वीडियो बनावा तू दिखा मुझे। कितने साल के बच्चे हैं आपके? मेरी एरी जी 14 साल की, ये तो 12-13 साल की है। इनको गालियां दे रही है, इनकी वीडियो बनाती हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो थाना शहर करनाल से सब इंस्पेक्टर हैं मंजूर अली उस दिन भी आए थे, परिवार को घर में एंट्री दिलवाई थी, मालिक मकान को अच्छे से समझा कर गए थे कि आप तंग नहीं करेंगे और फिर से उन्हें यहाँ पर पहुंचना पड़ा। मंजूर अली जी, कैसे क्या आज क्या मामला? उस दिन तो आप घर में एंट्री करवा गए थे इनकी। आज अभी टेलीफोन आया इनका, बोले जो मकान मालिक हैं नीचे नहीं जाने दे रहे, पानी नहीं हमारे को भरने दे रहे, हम बड़े परेशान हैं, लंगर लेने जाते हैं लंगर लेने दे रहे। मैं उस दिन भी उनको कहा अगर कोई आपको दिक्कत है किसी किस्म की, आप तुरंत थाने में फ़ोन किए, मैं हूँ या अवेलेबल कोई भी, हम तुरंत आपने तो ये भी कहा था किराया भी मैं दे दूंगा, कोई दिक्कत? आज कह रहा हूँ किराया हम दे देंगे। मैं भी कह रहा गरीब आदमी है, किराया मैं अपनी पॉकेट से दे देता हूँ। आज ये खाली कर रहे कि मकान मालिक दुखी हैं, तो उनको कह रहे पहले किराया दो उसके बाद जाने देंगे। मैं आया से सूचना मिली ही तुरंत यहाँ पहुँचा हूँ, मकान मालिक को समझा दिया भाई अगर रेंट है तो मैं दे देता हूँ, कोई बात नहीं, गरीब आदमी कहाँ से देंगे, खाने के इनके पास नहीं, डेली कमाते हैं डेली करते हैं। तो मकान मालिक को समझा दिया, इनको खाली करा रहे मकान अपने। इस तरह से सर इनको पानी की दिक्कत है, गालियां वालियां दे रहे हैं, इस तरह से मामला दर्ज होना चाहिए ऐसे लोगों के ऊपर। समझा रहे देखो सच्चाई तो क्या है, वो तो नोटिस में नहीं आई। वो कह रहे नीचे बुजुर्ग है कोई 60 साल की महिला, बोले हम रोक रहे, इधर कह रहे गाली दे रहे हैं। प्रत्यक्ष तो कोई चीज सामने नहीं आई ना, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है कोई, भाई गाली दी नहीं। चलो खुश है, हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं, पड़ोस में है बिल्कुल 100 कदम की दूरी पे, ये अगर खुश है वहाँ तो वहाँ करवाते हैं शिफ्ट। मकान मालिक को हमने कह दिया हम किराया दे देंगे, कोई बात नहीं, हमारे हिले ना आप किराया। और ये देखिए ये भी करनाल पुलिस का एक रूप है। सब इंस्पेक्टर हैं मंजूर अली उस दिन भी बोलकर गए थे कि अगर कोई किराए जैसी बात है तो हम किराया भी इनका दे देंगे। काफी बड़ी संख्या में उस दिन भी मेरे पास इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, सिंगापुर से, अलग अलग जगह से मेरे पास लगातार फोन आ रहे थे, करनाल पुलिस के पास लगातार फोन आ रहे थे कि अगर इनका कोई किराया किसी ने देना है तो हम लोग किराया दे सकते हैं। यानी कि जो लोग देश में बैठे हैं उन लोगों को इन मालिक मकानों की हरकतों पर शर्म आ गई, लेकिन मालिक मकानों
नहीं छोड़ा और अब एक बार फिर से जो परिवार है परेशान है। बहन जी, राशन वाशन की कोई व्यवस्था हुई या नहीं हुई? प्रधान के यहाँ गए थे कल, उन्होंने नाम लिखा था हमारा, कहने लगे तुम्हारे घर पे हम राशन पहुँचा देंगे, इनके भी खाली है सामान, मेरे भी खाली है। उन्होंने कहा हम सामान ऐसा खाने का जो भी इनका है राशन आटा दाल वगैरह अभी आधे घंटे में घर पहुँचवा दूंगा, अपनी तरफ से पहुँचवा दूंगा। ये देखो ये क्या और राशन भी पुलिस कह रही है कि हम भिजवा देंगे आप सभी लोगों से। बाबू जी, क्या क्या मामला है ये? मामला ये जी, मैं इनके पड़ोसी हूँ, मैं भी आया था इनके पास, मकान मालिक के पास। उन्होंने ये बोला साहब, कहता पहले मेरे को किराया दो तो जब मैं नीचे उतरने दूंगा, और गेट का नीचे ताला मार दिया उन्होंने और उनको निकलने दे। अब तो जब पुलिस आई थी यहाँ उसके बाद उन्होंने बात नहीं करने दी। किराएदार भूखे पैसे बेचारे अंदर कमरे बैठे हैं, और ये बिल्कुल ही बेशर्म मकान मालिक है जो मजदूर आदमी को बहुत ही तंग करा मजदूर आदमी को। मेरे पास भी किराएदार है सर, मैं झूठ नहीं बोलने लगा, मैंने सब किराएदार को बोल रखा है, जब कमाओगे भाई, जब देना पैसे तो अपनी रोटी खाओ और मौज करो। आप पड़ोसी हैं? हाँ, पड़ोसी सामने मेरा मकान है जी। मैं अभी आया था यहाँ तो मेरे को बोला पहले पैसे दोगे जब मैं गेट का ताला खोलूंगा। खुद भी आप परेशान लग रहे हैं इस हरकतों से? हाँ जी, जो इन मालिक मकानों की हरकतें उससे तो आप भी परेशान लग रहे हैं। अब पता क्या है जी, इसमें सारे मकान मालिक की बदनामी होती है। जो गरीब मजदूर आदमी को तंग करेगा तो बेचारे गरीब मजदूर परदेसी कहाँ जाएंगे? आप देख सकते हैं कि पड़ोसी हैं, मालिक मकान की हरकतों को सही नहीं बता रहे। किराएदार यहाँ पर देखिए परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, अपना घर बदलने को मजबूर हो गए। मालिक मकान की हरकतों की वजह से पानी इन्हें नहीं लेने दिया जा रहा, नीचे नहीं आने देते, घर से बाहर नहीं जाने देते। कोई सामान खरीदना चाहते हैं उसके लिए जाने की इजाज़त नहीं है, ताला लगा दिया घर को। आप सभी से ये अपील है कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दें। और ये देखिए करनाल पुलिस का ये भी एक रूप है, सब इंस्पेक्टर हैं, खुद उन्हें खर्चा पानी के लिए दे रहे हैं कि आप ये पैसे, कितने पैसे दिए बहन जी आपको? 500 रुपए दिए जी, 500 पड़ोसी को किराएदार को। आज किस लिए दिए आपको पैसे? राशन के लिए दिए हैं, बच्चों को कुछ खाना। इंस्पेक्टर साहब ने दिए? हाँ जी, इन्होंने दिए भाई। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक अपना ही रूप है करनाल पुलिस का। लगातार इस तरह के मामले हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए गरीब परिवार है, रहने को खाने को अपने बैग पैक किए हुए हैं, लेकिन जो मालिक मकान है वो इन्हें जाने यहाँ से नहीं दे रहे थे। बताया जा रहा है कि मकान को बाहर से अंदर से लॉक लगा लिया था। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ अब ये इन्हें लेकर जाएंगे, ये भी अपने आप में सवाल है। और इन्हीं बच्चों की देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, परिवार है यहाँ पर, खाने के लिए प्रॉपर खाना नहीं है। मंदिर का आप सामान यहाँ पर देख सकते हैं। और अब इन लोगों को, क्योंकि ये घर से बाहर जाना चाहते हैं तो इन्हें बाहर भी नहीं जाने दे रहे। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर भी कर दें और बताएं कि ऐसे मालिक मकान के साथ किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। लगातार करनाल पुलिस इस बात का दावा कर रही है कि जो भी लोग इस तरह की हरकत करेंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिर भी जो मकान मालिक हैं वो सुधरने के लिए, मानने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। ये पड़ोसी हैं, यानी कि इनका कोई खून का रिश्ता नहीं है, सिर्फ पड़ोसी हैं। वो भी बता रहे हैं कि मैं खुद आया था मकान मालिक के पास उनसे बात करने के लिए, लेकिन मकान मालिक मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन्हें आने जाने में दिक्कत, समस्या, परेशानी दे रहा है किसी तरीके। देखिए खाने का जो सामान है, मैंने अभी ये डिब्बे आपको दिखाए थे, बिल्कुल खाली हो चुका है। आप यस काका कुमार जी पूछ रहे हैं ये वही मामला है? बिल्कुल जी, ये वही मामला है जो आज से 3 दिन पहले का था। तब भी इस तरह इसी परिवार के साथ इस तरह से किया गया था और तब भी इन्हें बाहर निकाल दिया गया था। अन्यथा नए नए आरोप लगाए थे, कभी कहा था कि मुझे छेड़छाड़ करते हैं, कभी कहा था शराब पी हुई है, जबकि ना तो उस समय में शराब पी हुई थी और ना ही छेड़छाड़ का जो मामला है वो किसी तरीके से सामने आया। और देखिए किस तरह से जो लोग हैं वो लगातार करनाल पुलिस को कमेंट बॉक्स में सल्यूट पर सल्यूट भेज रहे हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में एक, मैं इसे नया तो नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि जीवित है। वो अभी भी आप देख सकते हैं करनाल पुलिस के जो अधिकारी हैं खुद यहाँ मौके पर आए हैं मकान खाली करवाने के लिए कि परिवार को कोई दिक्कत ना आए। 3 दिन पहले भी यही समस्या थी और ये एक यानी कि 2 भाई हैं शायद ये, और ये दूसरा घर है इनका। यहाँ पर भी खाने पीने की कोई इनके पास व्यवस्था नहीं थी। जो लोग हैं इन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे और अब ये मकान यहाँ से छोड़कर जाना चाहते थे तो अंदर से ताला लगा दिया। आपको भी मना कर रहे थे, क्या हुआ? सेम पोजीशन है जी, आने जाने में पाबंदी है, खाने की पाबंदी है, घर में राशन नहीं है, आपको मैं दिखा सकता हूँ। और रोटी भी हम लंगर की ला के खा रहे हैं, तंग कर रहे हैं, बार बार वीडियो बनानी, बच्चों की वीडियो बनानी, मशीन की वीडियो बनानी, कूलर की बनानी। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या कर क्या दिखाना चाहते हैं हमें?
उस दिन भी घर से बाहर निकाल दिया था आपको? उस दिन आपके सामने हुआ था कि ताला लगा के हमें बाहर कर दिया, ऐसी भरमारी में, ऐसी बीमारी में बच्चों को बाहर अगर मीडिया और पुलिस ना आती तो आपको तो अंदर नहीं आने देते? नहीं आने दे रहे थे। दुनिया इतना दान का काम कर रही है और ये ऐसा काम करते हैं ऐसी बीमारी के टाइम पे। बताओ, ये इनके लक्षण है, देख लो, देखने के लिए। क्या काम करते हो आप? मैं दिहाड़ी मजदूरी का काम, तो गाड़ी चलाता हूँ। अब फिलहाल खाली हो? फिलहाल खाली हैं जी, काम कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं। बहन जी, उस दिन जब छोड़ गए थे आपको, पुलिस ने बोला था कि आप लोग अंदर रहिए, आप अंदर आ गए थे, उसके बाद भी दिक्कत चल रही है कुछ? हाँ जी, वो बार बार वीडियो बनाने लग रहे हैं, ना जान दे रहे। और भाई, मेरा भाई आया, भाई को रोक रहे हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, उल्टे उल्टे इल्जाम लगा रहे हैं हमारे ऊपर, ऐसे गलत अब बार बार वीडियो बनाने लग रहे हैं और बच्चों को ना जान दे रहे, खेलने दे रहे, बिल्कुल भी बाहर जाने नहीं दे रहे, और खाना पीना तो बिल्कुल लाने नहीं दे रहे हैं। कौन करता है ऐसे? ये दोनों दीदी हैं और आंटी हैं, ये दोनों हैं। सबसे ज्यादा इन दोनों ने परेशान कर रहा है। गाली वाली भी दे रहे हैं कुछ? हाँ, गाली वगैरह, उल्टी सीधी बकवास कर रहे जा रहे हैं, बच्चों के बारे में उल्टा सीधा बोलने लग रहे हैं, वीडियो बनाने लग रहे हैं उल्टी उल्टी सीधी, पता नहीं कहाँ कहाँ फोन कर करके उल्टा सीधा बोलने लग रहे हैं। और उस दिन जब आप अंदर आए थे तब भी बाहर निकाल दिया था, किसने फिर अब आपको उस दिन अंदर करवाया था? घर के अंदर कौन लेके आया, किसकी वजह से आप आए? पुलिस और आपकी वजह से आए हम तो बाहर। उस दिन के बाद भी ये व्यवहार जारी रहा? हाँ जी, ये तो उस दिन से और ज्यादा पागलपंती कर रहे हैं और ज्यादा परेशान करने लग गए हैं, बिल्कुल भी और नहीं रुक रहे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने बोला हम ऐसे ही चल रहे हैं, जैसे उन्होंने बोला हम चुप हैं तो चुप ही रहे, हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। कल वो खुद ही मत्थे मारने आई, लड़ाई करने खुद ही आई थी वो, फिर भी हम कुछ नहीं बोले, हम अपना घर में बंद करके घर में आ गए, इनके कहने पे ही चल रहे हैं हम। लेकिन तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार था परेशान था, और पुलिस यहाँ पर पहुंची, मौके पर समझाया एक बार फिर से मकान मालिक को सख्त लहजे में, और कह दिया कि अगर आपने इन्हें रोका तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीधे सीधे आदेश और निर्देश हैं पुलिस अधीक्षक के कि किसी भी सूरत में किसी मकान मालिक द्वारा किसी भी किराएदार को तंग ना किया जाए, परेशान ना किया जाए। अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई हरकत हो रही है तो आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में संपर्क कर सकते हैं, पुलिस को सूचना दे सकते हैं, क्योंकि सीधे तौर पर एसपी और डीसी करनाल ने उस दिन इस बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा घोषणा की थी कि किसी भी किराएदार को बाध्य नहीं किया जा सकता किराया देने के लिए, क्योंकि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोग कोरोना की वजह से काम धंधा नहीं कर पा रहे, दिहाड़ी मजदूरी नहीं कर पा रहे, उनके पास फिलहाल देने के लिए कोई पैसा नहीं है। और जिस तरह से लगातार करनाल पुलिस मौके पर पहुंचकर उन किराएदारों को अंदर करवा रही है, मकान के अंदर जाने के आदेश दिलवा रही है, बाकायदा मकान जो मालिक है उनको कड़ी चेतावनी की कार्रवाई के लिए कहा जा रहा है, उसके बावजूद जो मकान मालिक है वो सुधरने समझने के लिए तैयार नहीं, जिसके बाद किराएदार ने ही आज मन बनाया कि मैं इस मकान को छोड़ दूंगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि लगातार जो किराएदार पक्ष है इन लोगों को तंग किया जा रहा था, पानी के लिए दिक्कत दी जा रही थी, बच्चों को गलत बोला जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने कहा कि हम मकान छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद भी इनको जाने नहीं दिया गया और मकान के अंदर ताला लगा दिया। जिसके बाद आप देख सकते हैं करनाल थाना शहर से जो मंजूर हली हैं, सब इंस्पेक्टर एएसआई हैं, यहाँ पर हैं, और अपनी मर्जी से अब जो किराएदार हैं वो मकान छोड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी परेशानी में भी लोग नहीं रह पा रहे। सर आखिर में बता दीजिए कि अब किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? ये हम तो कह रहे हैं खाली करवा नहीं सकता कोई भी जी, ठीक है ना जी, साहब आदेश है अफसरान वाला के, लेकिन ये जो किराएदार में हैं अपनी मर्जी से करें, हम जाएंगे जी, हम बिल्कुल नहीं रुक रहे। अगर रहना चाहे तो किसी की हिम्मत नहीं है, मकान मालिक की है, इनको खाली करा आपका सपोर्ट है पूरा? मेरा सपोर्ट है, मतलब इनको कुछ कहेंगे, अगर कुछ कह रहे फैलोज कर देने के खिलाफ, लेकिन ये मकान मालिक नहीं मान रहे, कह रहे जी हम नहीं रहना चाहते किराएदार। सॉरी, दोनों का मन नहीं बन रहा? हाँ, इनका मन नहीं बन रहा। हम तो कह रहे रहो आप यहाँ, खाली को करा नहीं सकता आपसे, हम बैठे हैं 24 घंटे, जब मर्जी आपको फोन करो तुरंत हाजिर है, उनको समझा, लेकिन ये नहीं मान रहे मकान मालिक। के पास में 100 मीटर की दूरी पे है, वो कह रहे हम वहाँ रहेंगे, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, जबरदस्ती कुछ नहीं है, न मकान मालिक जबरदस्ती तो नहीं, वो तो कह रहे हम जाना चाहते हैं, वो जाने नहीं दे रहे हमारे। नहीं, वो तो उनको समझा दिया, अगर अपनी मर्जी जाने तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो कुछ कहा भी नहीं उन्होंने, जा रहे हैं? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, समझा। आप समझ सकते हैं कि जब पुलिस मौके पर हो तो जो गलत तरफ प्रवृत्ति के लोग हैं वो अपने आप रुक जाते हैं, समझ जाते हैं कि अगर अब इस तरह की हरकत की तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को साथ के साथ शेयर भी कर दें। परिवार यहाँ से जा रहे हैं, मकान मालिक से भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या पक्ष है, क्यों वो इस तरह की दिक्कत परेशानी इस परिवार को लगातार दे रहे हैं, क्यों इस तरह के मामले बार बार उठ रहे हैं।
माता जी क्या दिक्कत आ रही थी उस दिन, इनको अंदर करवा गए थे? मैंने बेटे चल कोई नहीं, माता जी वो जा रहे अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ठीक है? बेटे जान दी, किराया आपका आ बेटे जाएगा। मैं ना, मुझे किराया भी नहीं चाहिए। आ जाएगा किराया आपका, अगर आपका कोई ना बेटे मुझे नहीं किराया चाहिए, मैं तो माफी मांगती हूँ। चलो मेरे से चलो आप बोले ना, बुजुर्ग हो, छोड़ो छोड़ो, आप कुछ नहीं मैं मत ब्लड मांगो। प्रेशर की आप बुजुर्ग हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं और कह रहे हैं कि अब हमें किराया भी नहीं चाहिए, जबकि इस आरोप क्या थे वो आपने सुन लिए थे। जब पुलिस आती है तो सभी लोग अपने आप सीधे हो जाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा होता है। आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं साथ के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। बाबूजी अब कहाँ इनको अपने मकान में लेके जा रहे हो, क्या कर रहे हो? किसी पड़ोसी का मकान धोया है, नहीं मैं लेके जाऊँ अपने मकान में, इन्होंने मैं लेके जाऊँ अपने मकान में, मैं बोला दूंगा कोई किराया देना कोई किराया नहीं है, कुछ नहीं है, रोज तो ये चल रहा है। ये बाल्टी बढ़ाते नीचे को और रोटी पानी जो लेते हैं तब बाल्टी लटकाते हैं जब सामान लेते हैं, नीचे क्यों नहीं आ पा रहे? बिल्कुल भी है नीचे बाल्टी लटकाते हैं बेचारे जब सामान ऊपर जाता है इनका। अच्छा, हाँ जी, इन्हें सारे तंग कर रखे हैं, ऊपर को बाल्टी लटकाएंगे जब सामान जाएगा इनके ऊपर को। मेरे परेशानी तो दे रहे हैं उनको। हाँ जी हाँ, माता जी आपके सामने सारे पड़ोसी बोल रहे हैं, पड़ोसी तो अगर है। मैं सुनो, बोलूँ ना, मैं घूम मैं ये कह रहा हूँ, सुन तो लो, आपके पड़ोसी है ना ये, आपको क्यों गलत कह रहे हैं? नहीं मैं भी आया था, आपने बोला जाओ जाओ यहाँ से, सर मैं भी आया था यहाँ, मैंने उन्होंने कुछ बोला नहीं जाओ कहा दो, बेटे, उन्होंने ये बोला बेटे मैंने कि ये हमें कहा किराया मेरे दो, को फिर किराया नहीं चाहिए, मुझे कुछ वो नहीं बाल्टी से सामान क्यों ले रहे हैं ऊपर? मुझे परेशान ना बता ले रहे हैं बाल्टी से सारे क्यों ले रहे हैं? अच्छा मैं दिखाऊंगा आपको, मैंने खुद देखा अभी, क्या कर रहे हैं बाल्टी में रस्सी रुस्सी डाली हुई है। अपने आप कर रहे हैं सारा दिन। पड़ोसी भी झूठ बोल रहे हैं, पड़ोसी भी झूठ बोल रहे हैं। बेटे ये सब इनके साथ मिले हुए हैं, ये भाई इसके भाई आप पुराने हैं यहाँ के रहने वाले, वो 3 महीने पहले आए हैं। 3 महीने नहीं कई महीने हो गए, भाई बोझ हैं ये इसके, कोई भाई बहन इसके हैं, पड़ोसी हैं सारे, हम भाई इसके बोझ भाई हैं। बहन पड़ोसी आपके हैं, उसके कहाँ से भाई है? वो बिहारी है, ये लोकल लोग हैं यहाँ के। बात सुनो, अगर मैंने कुछ भी कहा हो तो मेरे को भगवान इसी टाइम उठा ले, अगर मैंने झूठ बोलूं तो आप तो उस दिन भी यही कह रहे थे। नहीं बेटे मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गुरु महाराज को क्या दिक्कत थी माता जी? लॉकडाउन में मकान छोड़ के जा रहे, पुलिस को बुला लिया फिर से उन्होंने। ये देखो ऐसे ही करते हैं ये, इन्होंने यही क्या किया? उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। किराया माफ करवाने की मारी कर रखा, मैं किराया माफ करती हूँ बस। पड़ोसी क्यों बोल रहे हैं आपको ऐसे? पड़ोसी उनके लारे लगे रहते हैं, मैं कुछ नहीं कहती, किसी को कुछ नहीं कहती। क्या नाम है आपका? मेरा सत्या रानी, मैं आज तक नाम आपका सत्या रानी। माता जी क्या काम कर रहे हो? भगवान को जान देनी है। अगर मैं सत्या रानी है तो सच्चाई बोल रही हूँ, मैं झूठ मूठ बोलने बाबू वाली जी को तो कोई गलत नहीं कह रहा, आप कोई गलत क्यों बोलते हैं? मैं गुरु महाराज को अब बताओ ये कौन से रिश्तेदार है? लोकल बंदे हैं यहाँ के रहने वाले। ये जो मर्जी हो जी, हम गंदे लोग नहीं हैं जो बाहर निकलेंगे जो गलत बोलेंगे। हम गंदे लोग हैं जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं। हम खानदानी हैं, सच्चाई पे चलने वाले हैं। सुनो, वो दिहाड़ी मजदूरी वाले बंदे हैं, ये अपने घर लेके जा रहे हैं मुफ्त में बिना किराए के, इनको क्या पड़ी थी ये बताओ? बेटे मैंने कुछ नहीं कहा किराए के लिए, चाहे मेरे को जो दोष देना है आप ले दे लो। नहीं मैं कोई नहीं दे रहा, वो तो वो बोल रहे हैं। जो मर्जी कहते रहे, मुझे मैं भगवान को जान देनी है, ऊपर वाला देख रहा है। अगर मैंने इनको कुछ कहा हो तो, जो मैंने कुछ कहा हो, मैं तो यही कह रही हूँ, मैं तो किराया भी माफ करती हूँ। खाने को तो रोटी नहीं है उनके पास, आपको तो उनको पूछना चाहिए कि भी को रोटी पानी की जरूरत है। अरे भाई देख ले मैंने कितना सामान इनको दे रखा है, अगर ना दिया हो तो मैं घूम खाऊं, ये खा के मेरा पड़ोसी आपकी बुराई क्यों कर रहे हैं? पड़ोस आपका है। ये करने से मैं किसी के घर जाती नहीं, आती नहीं, मेरा लेना नहीं देना नहीं किसी से। मैं तो अपने घर में रहती हूँ, मेरे बच्चे भी घर में रहते हैं। मेरी लड़की को ऊपर खड़ के कह रही है गंदी है, मैं क्या नहीं दे, कुत्ती कहती है क्या नहीं दे, मैं अपनी बेटी के आगे हाथ जोड़िए। वो तो आपको कह रहे हैं कि आप गालियां देते ना हैं। हाय, मैं गाली कभी नहीं दी आज तक, मेरा कोई निकाह नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग दिखा दे, मैं इनकी दिखा दूंगी आपको, मैं गंदी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दोनों परिवार हैं, आरोप प्रत्यारोप इन पर चल रहे हैं। इनकी बेटी अभी आई, उन्हें बुलाकर ले गई, जिनके ऊपर ये आरोप है कि इस तरह से वो देखिए, इस तरह से आप सभी लोगों से अपील कि जो भी लोग इस खबर को, हाँ जी, किन्होंने जीना आराम कर रखा है? मकान मालिकों ने बस सामान उकाड़ गए बाल्टी के अंदर, कभी दूध बचा रहे, कभी रोटी बचा रहे। इसका भाई हो रहा है सामने, वो कभी रोटी बचा रहा, कभी दूध बचा रहा, सिर्फ ताला लगा कर रखे थे कैदियों की तरफ बंद। बस चल चाय पानी दूध राशन तो ला सके, अपना कुछ भी लान देवे थी, ताला लगा कर रखी थी, ना पानी देवे थी ना लाइट देवे थी। ऊपर से बेचारे चिंगाड़ा मार देते, 10 दिन हो गए इन्होंने रेंगते हुए। आर का बेचारों ने सड़क पे डोबरे रख लिए, वो बढ़िया करा, कैद खाने से तो बच के दूसरी जगह रखेंगे, कोई अंदर बाहर से रोटी पानी तो लगा खा लेंगे। माता जी ये देखो, तीसरे पड़ोसी हैं आपके, सारे पड़ोसी आपको गलत क्यों कह रहे हैं? ये कह रहे हम गरीब हैं, मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट रुको ना, एक मिनट रुको ना, इसीलिए तंग कर रहे हो उनको ना। मैं किसी को तंग नहीं कर रही। ये मुझे एक बात बताओ, सुनो, ये पड़ोस, एक मिनट रुको, ये पड़ोसी, मैं कह रहा हूँ ये पड़ोसी आपके हैं, ये पड़ोसी आपके हैं, वो पड़ोसी आपके हैं, सारे पड़ोसी आपके हैं, गलत आपको कह रहे हैं।
अच्छा बेटे, अगर कोई झूठ बोलेगा ना भगवान देख रहा है, अगर मैं बोलूंगी तो मेरे को देख रहा है। जिसका जो न्याय है ना भगवान करेगा, मैं नहीं कर सकती, भगवान करेगा इसका न्याय। मैं ये पूछ रहा हूँ, पड़ोसी आपके हैं, किराएदार तो बाहर के हैं रहने वाले, आपको गलत क्यों कह रहे हैं सर? अगर मैं कहूँ ये काल कहेंगे तो फिर मैं क्या करूँ? आपकी सपोर्ट में है कोई पड़ोस में? मैं किसी से बोलती नहीं फालतू, मैं कभी निकलती नहीं बाहर, किसी के घर नहीं जाती। ये तो सारा दिन फिरती है, मैं नहीं जाती किसी के घर। नहीं, आप माता जी कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? आप मेरे को यहाँ से 50 साल हो गए। यहाँ रहते हुए 50 साल में आपके कोई 5 पड़ोसी भी नहीं जो आपको अच्छा कह दें? मैं कभी किसी के घर नहीं जाती, बोलती नहीं, किसी को कुछ कहती नहीं। बस मैं तो अपने घर में मस्त रहती हूँ। बस दुकान है छोटी सी, बच्चे को लेके बैठ जाती हूँ, बस मेरा कोई काम नहीं। मेरे 4 पड़ोसी खड़े हैं, चारों के चारों ये बोल रहे हैं कि बाल्टी से वो सामान ले रहे हैं, आपने उनको कह दिया ये तो रिश्तेदार हैं इनके? मैं हाँ रिश्तेदार है इनके। कैसे रिश्तेदार हैं? वो बिहारी हैं, ये लोकल है सारे। इनके सगे भाई भाभी हैं। मैं कह रहा हूँ ये तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार है, किराएदार परिवार है जो परेशान है। मालिक मकानों का अपना दावा है, लेकिन पड़ोसी उस दावे को सिरे से खारिज करे। बाबू जी क्या सच्चाई है? सच्चाई यही है, गलत कर रहे हैं। जो इस परेशानी में कहाँ जाएंगे? अगर कमरा दिया है इन्होंने तो रहने दो उनको। बाहर निकल के नहीं, ऑर्डर खाने पीने के लिए तो लाएगा कुछ। वो ये अन्याय कर रही है इसके साथ किराएदारों की, गलत है। यही सब परेशान कर रहे हैं मालिक मकान मालिक परेशान कर रहा है इनको। आपने भी देखा है कि इस तरह से वो डल्लू टांग के खाना मोहल्ले में रहते हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, गलत है। या तो रखो ना, शुरू में उनको निकाल देते, या हम नहीं रखते। आपको पता है परसों भी पुलिस आई थी, इनको घर के अंदर करवा के गए। अब बेचारे सड़क पे आ गए। बांडो सा पुलिस वालों ने बुलाए थे, पता नहीं क्या पुलिस वालों से बात कर रहे थे। इन गरीब पुलिस वालों ने भी कहा नहीं, हम साथ आए थे, उन्होंने अंदर करवा दिया था। अंदर करवाते थे, लेकिन वो ताला भी तो लगवा देना। अभी ना कोई राशन लाओ ना कुछ लाओ, अंदर ही रैंक ताला ये बोल रहा था कि आपने इनको नीचे नहीं उतारना, यानी कि बाहर नहीं करना। इन्होंने परमानेंट ही ताला लगा दिया। परमानेंट वो पता क्या है, बच्चे घर से दूध पानी राशन तो लेके आएंगे ना, तो पानी देवा थी ऊपर से बेचारी इन्होंने पानी की बाल्टी भर के भेजी पीने की। मेरे सामने राशन लेकर आया, राशन पा गया यहाँ रस्सी घेरी ने, रस्सी घेर के ऊपर से राशन चढ़ाया मेरे सामने। मैं कहा क्या कर रहा? उनका रोटी देगा है, बच्चे छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं। मैं कहा हमारे लायक कुछ है वो तो बता देने वाला कोई नहीं। भाई यहाँ मोहल्ले में कोई राशन बटना था, इन बेचारे ने राशन तो आया उनसे, भाई राशन ले जाओ, राशन नहीं ले जान देती कुछ नहीं। यहाँ से रस्सी टंगावेंगे, बाल्टी के अंदर धरेंगे सामान जब ऊपर जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा विनोद कुमार है। विनोद कुमार है, सामने रहता हूँ जी, इस मंदिर के अंदर। आपके भी रिश्तेदार हैं किराएदार? ये नहीं, मेरे कोई रिश्तेदार। ये जो खड़े हैं बाबूजी रिश्तेदार हैं? नहीं, ये मतलब अपना यहाँ मंदिर में आता है। कोई रिश्तेदार है उनका ऊपर वालों का? इनका ऊपर वाला कोई रिश्तेदार नहीं, बेचारे गरीब है यूपी सारे। और मतलब दिहाड़ी इसमें फैक्ट्री में काम कर करती, उस फैक्ट्री में ये दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे बेचारे। हड़ताल से बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं। मैं तो ये चाहूँ, ये दुखी कर रहा है, ये मकान मालिक बिल्कुल दुखी है, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो परिवार दूसरा बंदा भी सबक सीख, कभी किसी गरीब की गले ऐसा नहीं होना चाहिए। जब देश के प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया है, अभी किसी का किराया नहीं लिया, किसी किराएदार को दुखी नहीं किया जाएगा। और ये दुखी करने लग रहे सर, हम 8 बच्चे इसके छोटे छोटे से, बेचारी कहाँ लेकर जाएगी गरीबी हालत में। 2 परिवारों के हैं बच्चे। 2 गरीब, दोनों बेचारा। उसका भाई और रेडी लगा सब्जी की, वो बेचारा अपनी कमाई में सला लगा, कभी सब्जी दे रहा, कभी आटा दे रहा, कभी रोटी दे रहा, वो पालना लग रहा था इन्होंने बेचारों ने। ये तो शुक्र मान लिख दिया है, तो अपना कई लालू का दूध दाद पानी मांगे उधार लेगा तो खा पी लेंगे। इन्होंने तो किसी से नहीं दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैं तो जो चाहता हूँ उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कराए जो सरकार की है। हाँ जी, सख्त से सख्त कार्रवाई कराए मकान मालिकों के ऊपर। ऐसी कार्रवाई कराए जो दूसरा भी बंदा सबक सीख है। अभी इन्होंने जो किया इनके साथ, दूसरे बंदे के लोना कराए। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पड़ोस है, जो 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं मकान में, उनके पड़ोसी हैं और गवाही मकान मालिकों के खिलाफ दे रहे हैं कि ये लोग किराएदार पक्ष के साथ गलत कर रहे हैं। उनको खाने के लिए, ले जाने के लिए, पीने के लिए जो दूध पानी राशन किसी भी चीज़ की ज़रूरत है उसे रोका जा रहा है, उसे नहीं जाने दिया जा रहा। और अब जाकर जब किराएदार जाना चाह रहे थे मकान छोड़कर, उनको रोक दिया। पुलिस तक सूचना गई, मामला हमें फिर से किसी पड़ोस में से किसी ने बता दिया कि ऐसे करके यहाँ पर मामला हुआ है। दोबारा से जब हम यहाँ पर पहुँचे, पुलिस भी यहाँ मौके पर पहुँच चुकी थी। और अब जो किराएदार पक्ष है वो सामने किसी मकान में जा रहा है, जिन साहब के मकान में जा रहा है वो ये है, और सीधे तौर पर कहा है कि मैं उनसे कोई किराया नहीं लूंगा। भाजी कोई किराया फिलहाल नहीं ले रहे आप? किराया नहीं, को कुछ नहीं, जब तक ये चलेगा जब तक फ्री में रहेंगे। कोई किराया नहीं, कुछ नहीं है। एक तरफ तो देश के लोग सेवा कर रहे हैं और इस तरह से ये देख लो, यहाँ से भी मैं घास घेरता हूँ सारे डंगरों को, डेली रोज का घास घेरते हैं हम यहाँ। तो आप देख सकते हैं कि आर्थिक रूप से भी इन लोगों से कमजोर हैं, फिर भी
मकान अपना मुफ्त में दिया है रहने के लिए कि जब तक लॉकडाउन चलेगा आप मेरे मकान में रहिए, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये बाबूजी हैं, ये भी यही बात बोल रहे हैं कि मालिक मकान गलत है, ये बोल रहे हैं मालिक मकान गलत है, ये बोल रहे हैं मालिक मकान गलत है, ये बोल रहे हैं मालिक मकान गलत है, सब बोल रहे हैं मालिक मकान गलत है, लेकिन सिर्फ मालिक मकान ये बोल रहे हैं कि हम ठीक हैं, जिनकी गवाही के लिए फिलहाल कोई भी अड़ोसी पड़ोसी आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से कोई भी सामने नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो आरोप है फिलहाल सत्य पाए गए हैं। लेकिन IBN 24 ने एक बार फिर से अपने काम को सही तरीके से किया, किराएदारों को मकान से नीचे करवाया, पुलिस साथ में आई और अब वो अपने मकान में जा पा रहे हैं। भैया क्या आप बोलना चाहोगे? मकान खाली हो रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है? अब कोई दिक्कत नहीं है जी, मकान खाली हो गया क्योंकि यहाँ कोई मर जाता भूखा प्यासा कि सब मोहल्ले ने पता है, गरीब आदमी ने घर में आटा भी नहीं है, आज जाने का रास्ता भी बंद कर दिया जी। बाल्टी के पूर्व दूध रोटी पानी हम लोग पहुँचा रहे थे जी, पड़ोसी लोग हैं हम, बहुत गंदे लोग हैं, बहुत ज़्यादा गंदे लोग हैं जी। जी मेरे को ये बताओ, उस दिन इन पे आरोप लगा रही थी वो जो इनकी लड़की है जी, मेरे साथ छेड़छाड़ करते हैं, सच है? ना कोई ऐसी बात नहीं है। ये बाल बच्चेदार है, हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल आपने सामने हमारा मकान है, एक ही द्वारा हमारे इनकी ऐसी कोई बात नहीं सर। पुलिस में शिकायत दे दी तो झूठे आरोप लगा दिए? बिल्कुल झूठा। शराब पी लेते हैं? ना कोई आरोप कुछ नहीं, कोई दारू नहीं पीता, लोगों के रोटी तो लाले पड़े हैं, पैसा लोगों के पास है नहीं, करा दो है, और दारू कहाँ से मिले? दारू वैसे बंद है, ठेकेदारों ने वैसे बंद कर रखी है, ये सब झूठे आरोप है सारे। तो आप देख सकते हैं कि सीधे सीधे जो किराएदार हैं और मालिक मकानों के विवाद में फिलहाल किराएदार पक्ष का जो पक्ष था वो ठीक पता लगा। सारे के सारे पड़ोसी जो यहाँ मौजूद है सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो पूरी की पूरी गलती है वो मालिक मकानों की है। पुलिस और IBN 24 ने अपने काम को बखूबी किया। किराएदार अब मकान छोड़कर जा रहे हैं, इन्हें परेशानी नहीं होगी। अगर फिर भी इन्हें तंग किया तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से हम अपनी जिम्मेवारी को ओट लेंगे, आएंगे और फिर से इनको सबक सिखाएंगे। आप सभी से अपील की इस खबर को देखने वाले इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल अपने सहयोगी लक्ष्य वर्मा के साथ, करनाल की इंदिरा कॉलोनी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।